दो। संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के बारे में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने के शर्तों के बारे में जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 5। इसके बाद आगे बताइएगा, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उन्हें नागरिकता कौन अनुच्छेद के? जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत, अनुच्छेद। भारतीय मूल वर्ग के लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार, या वो अगर नागरिकता भारत की लेना चाहे तो उसको नागरिकता कौन अनुच्छेद के तहत दिया? कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 8। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की श्रेणी में जो आते हैं, क्या वो भारत के नागरिक होते हैं उस टाइम पे? नहीं होते हैं। आगे बताइएगा, कौन अनुच्छेद यह कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाए? नो। कौन अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार बनाकर रख सकते? अनुच्छेद 10। कौन अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार बनाकर रख सकता है? अनुच्छेद 10। कौन अनुच्छेद संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद। नागरिकता प्रदान करने को लेकर या नागरिकता समाप्त करने को लेकर कानून कौन बना सकता है? संसद। और संसद नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता देने को लेकर कानून बना सकता है कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। और संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए नागरिकता को लेकर मूल कानून कब बनाया है? 1955 में। 1900, जिसे हम लोग कहते हैं नागरिकता अधिनियम 1900, और नागरिकता अधिनियम 1955 ही हमें यह जानकारी देता है कि कितने आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है और कितने आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो कौन अधिनियम हमें नागरिकता प्राप्त होने और नागरिकता समाप्त होने के बारे में बताते हैं? नागरिकता अधिनियम 1900 और नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता कितने आधार पर प्राप्त हो सकती है? कितने आधार पर? भारत की नागरिकता जो 5 आधार पर प्राप्त हो सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? भारत की नागरिकता कितने आधार पर प्राप्त हो सकती है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भारत की नागरिकता कितने आधार पर समाप्त हो सकती है? पहला, दूसरा, तीसरा, वंचित किए जाए। अब सुनिए, एक क्वेश्चन देता है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस आधार पर प्राप्त नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए, वंशीय परंपरा, ऑप्शन बी, देशीयकरण, ऑप्शन सी, भूमि विस्तार, ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा कर। यही ऑप्शन रहता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा अन्य एग्जाम का, तो उसमें रहता है, तो उसका उत्तर यही होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में आप धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। समझ गए? और भारत की नागरिकता किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है, इसको लेकर के आपका बिहार एसआई एग्जाम क्वेश्चन पूछा भी है। नागरिकता को लेकर आपके बिहार एसआई एग्जाम में 3 प्रश्न पूछा गया है, संभवतः 3 प्रश्न। एक प्रश्न, नागरिकता के विषय में जानकारी हमें कौन अनुच्छेद देता है? तो इसका उत्तर होता अनुच्छेद 5 से 11। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होता 15, 16, 19, 29 और 30। और फिर एक तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत की नागरिकता निम्न में से किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है? तो उसमें जो भी ऑप्शन होता, जन्म, वंशीय परंपरा, पंजीकरण, देशीयकरण, भूमि विस्तार। समझ गए? तो ये 3 प्रश्न
आपके बिहार एसआई एग्जाम में जो है नागरिकता से पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। समझे? कोई दिक्कत, कष्ट, आपत्ति नहीं ना? अब आगे आइए। अब हम लोग